जय माता दी। हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है आपके सामने मैं रीडिंग करने वाली हूँ, और रीडिंग ये है कि ये जो इस साल की लास्ट अमावस्या है, तो इस अमावस्या पे क्या चीज़ें चेंज हो जाएंगी आपके जीवन में और क्या एक न्यू बिगनिंग होगा आपके साथ, उसको लेकर के आज की रीडिंग करने वाली हूँ। जय माँ काली। प्लीज बताइए ये अमावस्या के बाद मेरे व्यूअर्स के जीवन में क्या चीजें चेंज आएंगी। ओ माय गॉड। नाइट ऑफ वैंड, तेजी से आपके प्रेमी आपके तरफ आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके तरफ आपका प्रेम वापस आ रहा है, या आपके प्रेम जीवन में सुधार होने वाला है। आपके प्रेम जीवन में सामंजस्य आने वाली है। बहुत लंबे टाइम से लड़ाई झगड़े या कोई अब्यूसिव रिलेशनशिप था, आप लोग दूर थे एक दूसरे से, रिश्ते में दरारें थी, या कोई डिवोर्स की नौबत आ गई थी, या आप दोनों के बीच नो कॉन्टैक्ट्स हो गए थे, तो वो सिचुएशंस मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर दोबारा से बिल्डअप होते हुए देख रही हूँ कि दोबारा से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है। भगवान की कृपा से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मैं बनते हुए देख रही हूँ कि हो सकता है कि बहुत लोगों ने कुछ किया था जिसकी वजह से आप लोग अलग हो गए थे, और देखिए लोगों ने बोला और थर्ड का कार्ड आ गया। यहाँ कुछ ऐसे थर्ड पार्टीज हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बिजनेस, अपने प्रोपेगेंडा के लिए आपके पार्टनर से आपको दूर किया, रूमर्स फैलाकर, बातें बिगाड़ कर। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई दो लेडी हो सकती है, एक मेल पर्सन है जिसने कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत गद्दारी करी है, आपके ऊपर नजर रखा है, आपकी बातें इधर उधर फैलाई है। बहुत करीबी लोग हैं ये आपके, जिसने बहुत बुरे तरीके से आपको बस्टेड किया, लेकिन ये लोग वापस आना चाहते हैं। मैं यहाँ पर ये भी एनर्जी महसूस कर रही हूँ कि ये लोग आपके जीवन में दोबारा वापस आना चाहते हैं इस अमावस्या के बाद। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और भाग्य का साथ पूरा पूरा आपको मिलेगा। वाओ, आपका जो भी भाग्य बंधन था वो भाग्य बंधन में देख रही हूँ कि यहाँ पर मुझे माता रानी की ब्लेसिंग, माँ दुर्गा शेर पर सवार होते हुए मुझे व्हाइट शेर नजर आ रहा है, व्हाइट टाइगर, व्हाइट लायन, इस तरीके के सपने, ड्रीम्स आ सकते हैं आपको। और यहाँ पर मुझे शेर ये बता रहा है कि आपके जीवन में पुनः जो चीजें खो गई थी, जो चीजें आपने खो दिया था अपने समय में, आपको लगा कि हम वापस नहीं पा पाएंगे, वो सारी चीजें वापस आ रही हैं दोबारा से आपके जीवन में। खुशियां आ रही हैं, अबंडेंस आ रहा है। पेज ऑफ वैंड, आपने जो भी सुनहरे सपने बोए थे बचपन में या टीन एज में, जब आप भोलेपन में आपने कुछ सोचा था और फिर ऐसा लगा कि अब वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, लेकिन वो चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अब आगे आने वाले वक्त में वो चीजें आपकी फुलफिल हो जाएगी बहुत ही आसानी से, क्योंकि आपका वक्त आ चुका है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोग हैं जो आपके तरफ आना चाहते हैं मदद के लिए, और ये ऐसे लोग मुझे दिख रहे हैं कुछ कि ये वक्त जब मदद का समय था आपका, आपने जब हेल्प मांगी थी, तो इन्होंने बहुत ही बुरा व्यवहार किया था, आपको हीन और नीचा दिखाया था, हीन भावना से त्रस्त थे इन्होंने, आपको हमेशा ही बहुत ही नीच और हे दृष्टि से देखा है, और बहुत ही बुरा व्यवहार किया है, मजाक उड़ाया है सदैव आपकी गरीबी का, या हो सकता है कि आपने उतना ज़्यादा आपका स्टेबिलिटी, पैसे को लेकर के इन्होंने हमेशा आपकी रुतबे को लेकर के चैलेंज किया है, आपकी अस्तित्व को, आपके कौशल पे, स्किल पे इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। ये वही लोग हैं जिनको पता था, उसके बावजूद इन्होंने मजाक उड़ाया है सदैव आपका। इस अमावस्या के बाद यहाँ पर थर्ड पार्टी का मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी के जिंदगी में कुछ बहुत भूचाल आने वाला है, कुछ भयंकर होने वाला है। थर्ड पार्टी आपके जीवन की, द सन का कार्ड बता रहा है कि आपके बच्चे की वजह से आपको कोई बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है, या आपको प्रतिष्ठा या मान सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। जॉब भी बहुत लोगों के केस में मैं देख रही हूँ, आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। सेकंड का कार्ड, और ये कार्ड मुझे बता रहा है कि ऐसे लोग जो नहीं समझ पाए वक्त रहते, उन्होंने कभी भी आपकी कद्र नहीं करी और नहीं समझ पाए, उनको बहुत पछतावा है, बहुत पछता रहे हैं, रो रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनसे ये भूल कैसे हो गई, और वो
आना चाहते हैं बट शर्मिंदा है, क्या मुंह लेकर वापस आए समझ नहीं आ रहा है। इस तरीके के थॉट्स चल रहे हैं कुछ लोगों के मन में। जो भी ऐसे इंसान हैं जिन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, उनके दिलो दिमाग पर आप छाए हुए हैं, मानसिक रूप से अनस्टेबल है, उनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ, बहुत ज्यादती हुई, आपके साथ अन्याय हुआ है। इस तरीके की बातें चल रही हैं। और क्या संदेश है इस मून के बाद? आपके जीवन में कप्स की एनर्जी आ रही है। वाओ, कप्स एंड 7, आपके जीवन के सारे स्ट्रगल कप्स में कन्वर्ट होने वाले हैं। सो क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को 999 के साथ, क्योंकि ये 9वां साल का अंतिम अमावस्या है एंड ये मंगल का साल है। 9 नंबर मंगल को रिप्रेजेंट करता है, 9 का कार्ड आया है। 9 नंबर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। सो कोई एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है। पहले आप बहुत दुखी थे, अब आप फुलफिल हो रहे हैं। आपको आपके जीवन के हर वो छोटी छोटी खुशियां, सब कुछ जो ढक गई थी, जो छुप गई थी, वो सारी चीजें आपको वापस दोबारा मिलने वाली है। और ये आपके संघर्षों का नतीजा है गाइस, आपके संघर्षों का नतीजा है कि आपको सारी चीजें वापस मिल रही है। एंड द एम्पेरर, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई ओल्ड पर्सन है जिनको बहुत दुख है कि इन्होंने आपको नहीं समझा। और यहाँ पर मुझे ना रिग्रेट की एनर्जी महसूस हो रही है कि किसी को बहुत पछतावा है कि उन्होंने समय रहते आपकी कदर नहीं की, समय रहते उन्होंने आपको नहीं पहचाना। कोई ओल्ड पर्सन है जो लाइक फादर फिगर है कोई, उनको बहुत पछतावा है और होने वाला है कि उन्होंने गलत समझा आपको और उन्होंने बहुत कुछ बुरा किया, बुरा बोला, बुरा सोचा, आपको लेकर के बुरी बुरी बातें की हैं, गलत समझा। तो उनको कहीं ना कहीं बहुत दुखी हैं वो अपने जीवन में। मुझे यहाँ पर चीज़ें, द एम्परर का कार्ड मुझे बता रहा है कि बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, किसी चीज़ की परेशानी में फंस गए हैं, ऐसी बुरी परिस्थितियों में जहाँ पर उन्हें आपकी गैर मौजूदगी बहुत सता रही है, खलल डाल रही है। कोई ऐसे इंसान हैं जिनको लगता है कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं और आप नहीं हैं, सो प्रॉब्लम उनकी सॉल्व कौन करेगा, वो फंस चुके हैं और उनके जीवन में कुछ मुसीबतें आ रही हैं। साथ ही साथ और क्या बोलते हैं, ये न्यू मून और क्या लेकर के आएगा, और क्या लेकर के आएगा। सारे कार्ड्स मैं दोबारा ले लेती हूँ और अब देखती हूँ कि ये न्यू मून आपके लिए और क्या लेकर आ रहा है। ये साल का लास्ट अमावस्या आपके लिए क्या लेकर आ रहा है और लेकर आ रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गाइस 3rd का कार्ड है, पार्टी, कोई सेलिब्रेशन, कोई पार्टीज वगैरह हो सकती है, कोई सेलिब्रेशन, कोई पुराने मित्रों से आपकी मुलाकात हो सकती है, कोई गैदरिंग, कोई समारोह का हिस्सा आप बन सकते हैं। आपको कोई बहुत बड़ी पैसे की सेविंग्स या कोई बहुत बड़ा जो भी आपका पैसा था कहीं पर आपने जैसे कि मेच्योरिटी के लिए रखा था, वो पैसा मेच्योर हो सकता है। कोई सेविंग्स है आपकी, वो मेच्योर हो सकती है। मुझे यहाँ पर पैसे को आप मुझे दिख रहे हो कि किसी मोटे चीज में पैसा लगा रहे हो, मतलब कोई बड़ा रकम, बहुत मोटा पैसा आपकी तरफ मुझे आते हुए दिख रहा है। फैमिली के साथ खुशियां आपके साथ ये अमावस्या आपको फुलफिल कर रहा है। ये 10th का कार्ड, आप क्लेम कीजिएगा कि आपके फैमिली पर जो भी चीजें बुरी थी, नकारात्मकता थी, वो दूर हो रही है और ये सब आपके इंट्यूशन का कमाल है। आपने इतना मेहनत किया है अपनी फैमिली को लेकर, अपनी फैमिली को ग्रोथ करने के लिए, अपनी फैमिली को बिल्डअप करने के लिए, अपनी फैमिली को जोड़ने के लिए, आपके बच्चों पे, आपके फैमिली पे, पति पत्नी जो भी है कंसीडर कर लीजिएगा अपने हिसाब से। तो आपके फैमिली में, घर में बहुत तरह की जो परेशानियां थे वो मुझे दुख दूर होते हुए दिख रही हैं। साथ ही साथ बहुत लोगों के केस में मुझे ऐसा दिख रहा है कि वे आप अपना कोई घर वगैरह खरीद सकते हैं, या घर को लेकर के जो सपने बुने थे वो चीजें पूरी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। आगे आने वाले 10 महीनों के अंदर आपको कोई बहुत बड़ा सरप्राइज मिल सकता है। लाइक आप अपने लिए कुछ घर से रिलेटेड, प्लॉट से रिलेटेड, फ्लैट कुछ ले सकते हैं, ऐसी मुझे यहाँ पर चीजें दिखाई दे रही है। और बहुत वेकेशन पर जा सकते हैं। आपकी इंट्यूशन इतनी हाई हो जाएगी ना आगे आने वाले समय में कि आपको किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता चल जाएगा। आप एक क्वीन वाइब्स में आ रहे हैं। सो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है ये। इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा कि मेरे लिए
ये जो समय है जो आपने बिताया, ये समय बहुत ही कठिन था और ये अमावस्या आपके लिए बहुत ही खुशियों भरा होगा। किंग ऑफ वैंड आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग थे जो वापस आ रही है, आपके पार्टनर हो सकते हैं या कोई अजीज इंसान जो आपके लिए बहुत ही स्पेशल रहे हैं, उनका आपसे बातचीत नहीं था या कुछ दूरियां बढ़ गई थी जस्ट बिकॉज कुछ लोगों के षड्यंत्र के वजह से, प्लॉटिंग के वजह से, कुछ लड़ाई झगड़े लोगों ने करवाए, बहुत तरह की बुरी बुरी चीज़ें आपके साथ की, विश्वासघात किया, धोखे किए। इस साल के अंत में आपको बहुत मेहनत करना पड़ा। अपनी मैरिज लाइफ को आपने बहुत मुश्किलों से बचाया है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, बहुत सहा है आपने, बहुत चीज़ें थप्पड़ खाए हैं, बहुत कुछ आपने अपने लिए बहुत कुछ देखा है आपने, बुरी बुरी चीज़ें, तब जाकर आज आपको ये जो घर मिलेगा ना, इसमें आप सुकून की नींद सोएंगे और सुकून से रहेंगे। ये भगवान के तरफ से आपके लिए एक सुनहरा गिफ्ट है। सो इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। आपके जीवन में खुशियों की बरसात हो, खुशियां जो आप डिजर्व करते हो सब कुछ आपको मिले, यही मेरी दुआ है आप लोगों से। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी।